हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हमने शुरू किया था रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन क्लास 9 पियर्सन आईटी फाउंडेशन सीरीज से, जिसमें हमने लेवल 1 के क्वेश्चंस को 2 पार्ट्स में अब तक बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, जिसमें अब लास्ट जो हमारा पार्ट अभी जो मैं करने जा रहा हूं, इसमें सारे जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसको कंप्लीट करूँगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। जो क्वेश्चन अभी मैं कराने जा रहा हूँ इस तरह का और एक क्वेश्चन है, लेकिन लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस मुझे समझ नहीं आ रहा है वैसे क्या है, लेकिन अभी का जो आंसर है उसके अकॉर्डिंग मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ वैसे। ठीक है, क्वेश्चन में बोला था मीन प्रोपोर्शन ऑफ द टू नंबर्स इज 24। जैसे दो नंबर है ए और बी, इसका जो मीन प्रोपोर्शन है दैट इज ए ओवर 24 ओवर बी। ये 24 इसका क्या हो गया, मीन प्रोपोर्शन, दैट इज ए इंटू बी इज इक्वल टू 24 इंटू 24। एक बात ये हो गई। दूसरी बात बोला गया है कि एंड देयर थर्ड प्रोपोर्शन इज 72। अब ये थर्ड प्रोपोर्शन 72, इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वो अलग वे था, लेकिन थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब यहाँ पे बी ही है। ठीक है, ए ओवर 24 मैंने इसको चेक कर लिया वैसे, 24 ओवर बी, बी का वैल्यू कितना गिवन है, ये गिवन है आपका 72। ठीक है, तो ए निकालते, बी तो ऑलरेडी गिवन है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा ए इज इक्वल 24 3 8 24, तो ए का वैल्यू कितना हो गया 8, ए आ गया हमारा 8। तो यहाँ से बी तो हमारा ऑलरेडी गिवन है 72, तो ए और बी का सम मांगा है 72 प्लस 8 कितना आएगा 80। तो सिंपल सा आंसर है 80 है, डी आंसर होगा। ठीक है, 21। तो ये मुझे समझ नहीं आया जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 18, और इसमें क्या डिफरेंस है। आपको अगर समझ आए तो मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक, चलिए इसको उतार लीजिए। इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था अगर ऐसा ये क्वेश्चन है तो, वरना उस तरीके का है तो फिर कुछ और आंसर आ रहा है जो कि क्यूब रूट ऑफ 3 समथिंग बच जाता है, तो आई डोंट थिंक कि क्या है। इफ 40 मैन कैन कंप्लीट अ जॉब इन 6 days, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 40 बंदे हैं, है ना, जो कि काम को 6 दिन में कंप्लीट कर रहा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 60 आदमी कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो एक आदमी कितना में करेगा, बोले 6 इंटू 40 डेज में। तो 60 आदमी कितना दिन में करेगा, 6 इंटू 40। अकेले करेगा तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा ना, तो मतलब ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। डिवाइड बाय क्या होगा 60। ठीक है, 6 से कैंसिल, तो कितना आंसर होगा 4 डेज आंसर होगा। तो बहुत ही सिंपल। आते हैं 23 में, उतार लीजिए। 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है द कॉस्ट ऑफ प्रीसियस स्टोन वेरीज एज द क्यूब ऑफ इट्स वेट। तो जो कॉस्ट है वो उसके वेट के क्यूब का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब मास का कॉस्ट और वेट के क्यूब का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक, द स्टोन ब्रोक इनटू 3 पीसेस हुज वेट्स आर इन द रेशियो 1:2:3। तो वो स्टोन है वो 3 टुकड़ों में बट गया, एक टुकड़ा का वेट हम x मान लिए, ठीक, और दूसरे का 2x और तीसरे का कितना मान लिए 3x। ठीक, तो C1 और x क्यूब का रेशियो, C2 और 2x क्यूब का रेशियो, C3 और 3x क्यूब का रेशियो सेम रहेगा। और ये किसके बराबर होगा, जो टोटल कॉस्ट है 96,336, टोटल पार्ट्स 3 2 5 1 6, तो ये 6x का होल क्यूब के बराबर होगा। ठीक, अब यहाँ पे बात ये है कि ये जो स्टोन है ये टूटने की वजह से अब जो इसका कॉस्ट अलग अलग पार्ट का आएगा, सबका जोड़ के अब जो कॉस्ट हो तो कम आ जाएगा। ठीक, वो कितना कॉस्ट होगा, x क्यूब सबसे कैंसिल हो जाएगा, तो C1 इज इक्वल टू हो जाएगा C1/1 इज इक्वल टू 96,336 बटे 6 का क्यूब कितना होगा 216, तो C1 आएगा आई थिंक 446। देख लेते हैं C1 कितना आ जाएगा 446, बिल्कुल सही। उसी तरह से C2 ओवर 8 इज इक्वल टू 96,336 ओवर 216, ये तो 446 है, तो 446 गुना 8, इसका वैल्यू आ गया आपका 3568। उसी तरह से C3 ओवर 3 3 9 27, ये आएगा फिर वही 446, तो यहाँ से C3 का वैल्यू निकल के आ जाएगा 12,042।
ठीक। तो अब जो C1 प्लस C2 प्लस C3 निकल के आएगा ये होगा आपका 16,056। देखिए अब पहले कॉस्ट था आपका कितना 96,336। अब चूंकि ये 3 टुकड़ों में टूट गए जिसकी वजह से इसका कॉस्ट बहुत कम आ गया। 96,336 लॉस निकाल रहे हैं माइनस 16,056। 0 13 में 5 गया 8 2 6 में 6 गया 80,280 रुपये का लॉस हुआ। तो देख लीजिए आंसर 80,280 रुपये का लॉस हुआ। ठीक, उतार लीजिए। चलिए 23 हो गया। 24 सेम ही तरह का क्वेश्चन है, बस यहाँ पे वेट के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इस क्वेश्चन में वेट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप इसको खुद करने की कोशिश करें, अगर आप नहीं कर पाएँ तब आप मेरा देखें, ठीक है। सारा देखने की ज़रूरत आपको नहीं है। 24 क्या बोला है, डायमंड फॉल्स एंड ब्रेक्स इनटू पीसेस हुज वेट्स आर इन द रेशियो 2:3:5। ठीक है, 2:3:5, 2x 3x 5x। The value of the diamond is directly proportional to the square of its weight। वही कॉस्ट वेट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। C और वेट के स्क्वायर का रेशियो कांस्टेंट रहेगा, तो C 1/2x का होल स्क्वायर, C 2/3x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू C3/5x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अभी जो गिवन है 96,000 है रुपीज़ में, डिवाइडेड बाई 5 3 8 2 10 10x का होल स्क्वायर। x x x x सबसे कैंसिल होगा और यहाँ पे 10 9 100 2 0 कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक, तो अब बचा C1/4 इज इक्वल टू 960। तो C1 बराबर 960 गुना 4, इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 3840। इसी तरह से C2 निकलेगा, C2/9 इज इक्वल टू 960। तो C2 निकल के आएगा आपका 8640। इसी तरह C3/25 इज इक्वल टू 960। तो C3 का वैल्यू हो जाएगा 24,000। अब C1 प्लस C2 प्लस C3 इसको जोड़ के देखिएगा तो इसका आंसर आएगा 36,480। अब जो लॉस हुआ देखिए, लॉस कितना हो जाएगा, पहले था कितना 96,000 माइनस 36,480। ठीक, 59,520 देख लीजिएगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी करेक्ट। 25 में आते हैं, फिर उतार लीजिए। डन। क्या कह रहा है 25 कह रहा है इफ अ मंथली यूनिट टेस्ट द मार्क्स स्कोर्ड बाय बनी एंड सनी। क्या क्या नाम है, कोई बात नहीं, अच्छा नाम है, मैं बस नहीं जानता था। सनी तो सुना था, बनी नहीं सुना था। बनी एंड सनी 10/7 है एंड दोस्त स्कोर्ड है भारत एंड सनी। भारत एंड सनी ये कितना गिवन है 8 9। किसका, भारत स्कोर्ड 112 मार्क्स, भारत कितना 112 मार्क्स लेके आया। ठीक है, देन फाइंड द मार्क्स स्कोर्ड बाय बनी। बनी का कितना होगा ये मांगा है। देखिए इसको 112 करने के लिए, किसको भारत को 112 करने के लिए, तो पहले 112 डिवाइड बाय 8 कीजिए। 8 दिया, 8 दूना 16, 8 चौके 24। इसका मतलब 24 से यहाँ पे मल्टीप्लाई, 24 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 112 यहाँ जो भी आएगा। और इसको अगर हम 20 हमको चाहिए कितना, एक काम करते हैं, पहले इसको एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सनी का 7 है, यहाँ पे सनी का 9 है, तो पहले यहाँ पे 7 यहाँ से 7 यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 56/63। यहाँ पे 9 नीचे 9 ऊपर, 90/63। इससे क्या फ़ायदा हुआ, ये भी 63 हो गया, ये भी 63 हो गया। ठीक, अब हम रेशियो हम आराम से निकाल सकते हैं। जैसे बनी का 90x, सनी का 63x,
भारत का 56x, ठीक है। अब ये 63 से सेम हो गया तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो अब भारत का जो दिया हुआ है, भारत का कितना 56x, नहीं भारत का 63x, ये कितना हो जाएगा 112, तो x का वैल्यू हो जाएगा भारत का 112 है, सॉरी, तो भारत का 56 है, 56x, ठीक है, भारत का 56 है। ये देखिए बनी का 90x, ये बनी का है और ये सनी का है और ये भारत का है, तो x हो जाएगा 2, x 2 हो जाएगा, तो हमको क्या चाहिए, बनी का चाहिए, तो 90 गुना 2 कितना हो जाएगा 180। तो ईजी था, मुझे लगता है आपको समझ में। मेनली आपको यहाँ पे सेम रेशियो करना, क्यों यहाँ पे, यहाँ 7 या 9 है, तो कैसे हम समझेंगे कि क्या एक्चुअल में रेशियो, तो हमने क्या कर दिया, वो जो सनी का पार्ट था, सनी वाला जो पार्ट था रेशियो में, उसको मैंने सेम कर दिया, फिर उसके बाद सॉल्व कर लिया, ठीक है। ये एक तरीका है जो आप जान सकते हैं। 25 हो गया। 26 में अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो ये क्यूबिक इक्वेशन आ जाता है, प्रॉब्लम ही है, तब भी आपको मैं बता दूं 26 x³ + 4xy² डिवाइडेड बाई 4x² y + y³ इज इक्वल टू xy 15/16। अब देखिए अगर मैं x³ + 4xy², ऊपर भी हमने y³ से डिवाइड किया और नीचे भी हमने किससे डिवाइड किया, y³ से, ठीक। तो ये हो जाएगा x और y का रेशियो, उसका क्यूब प्लस y² y³, तो क्या हो जाएगा, एक y नीचे बचेगा तो हो जाएगा 4x/y बटे 4, एक y चला जाएगा तो x/y का होल स्क्वायर प्लस y को y कैंसिल 1 आ जाएगा 15/16। x/y को हम मान लेते हैं t, तो ये हो जाएगा t³ + 4t इंटू 16 इज इक्वल टू 15 इंटू 4t² + 1। इसको सॉल्व करेंगे तो t³ पे ये रिजल्ट आएगा, जो कि आपको फिर फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, जहाँ पे फिर t का वैल्यू लास्ट में आएगा आपका 3/2, दैट इज़ आंसर होगा 3:2, ठीक। देख लीजिएगा थोड़ा क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगा, अगर आपको क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है दैट इज़ ओके, नहीं आता है तो आप अभी समझ जाएं कि क्यूबिक है, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे एक लिमिटेशन है। जैसे क्यूबिक आपको आना ही चाहिए 9th क्लास का ही, ठीक है। 27 the ratio of the tens digit and the units digit of a 2-digit number is 2:3, how many possible values can it assume। 27 ये तो आप सॉल्व करके भी कर सकते हैं, वैसे डायरेक्टली बता दें 2:3 आएगा। देखिए 1 के साथ तो पॉसिबल ही नहीं है, 2 के साथ 23 में आएगा, 3 के साथ 32 में 3:2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा 46 में 2 जोते अच्छे, फिर 5 में नहीं आएगा, 6 69 3 दिया 9। देखिए इसका रेशियो, ये x है और ये y है, 2/3, ये भी कैंसिल 2:3, ये भी 2:3। उसके बाद आप देखिएगा शायद नहीं आएगा, 3 ही होंगे ऐसे ऑप्शन, 7 में तो पॉसिबल नहीं है, 8 में नहीं पॉसिबल है, 9 में पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि 2:3 होना चाहिए, x जो है ना द रेशियो ऑफ टेंस डिजिट एंड यूनिट, तो टेंस डिजिट और यूनिट का रेशियो क्या आना चाहिए, 2:3 होना चाहिए, ठीक। तो ये 23 46 69 होगा, ठीक है। 28 में आते हैं, 28 में क्या कह रहे हैं, द लीस्ट इंटीजर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एंटीसीडेंट न्यूमरेटर को कहते हैं, एंड एडेड टू द कॉन्सिक्वेंट ऑफ द रेशियो 9:8 गिव्स अ रेशियो लेस देन, देखिए क्वेश्चन में बोला है, देखिए 9/8, ये रेशियो में अगर आप लिखते हैं इसको, तो एक ऊपर वाले को एंटीसीडेंट बोलते हैं और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। द लीस्ट इंटीजर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एंटीसीडेंट एंड एडेड टू द सब्ट्रैक्टेड, तो ये x हमने इसमें जोड़ा, इसमें x घटाया, चूंकि ऐसा बोला है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एंटीसीडेंट, इसे सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें जोड़ना है, गिव्स द रेशियो लेस देन द रेशियो 15/26। इसको बस सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा 26 9, इसको सॉल्व करेंगे अगर तो 234 - 26x 15 8 है
120 प्लस 15x, तो 234 माइनस 120, 15x प्लस 26x, 4 1 114, 20 15 31x, 41, तो 41x ग्रेटर देन 114, x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 2.78 समथिंग, ठीक है। तो जो भी है देख लीजिएगा, तो x का वैल्यू क्या होगा, सबसे पहले 3 होगा, क्योंकि इससे जस्ट बाद कौन है 3 है, लीस्ट इंटीजर बोला है, तो आंसर 3 होगा, ऑप्शन बी, ठीक। उतार लीजिए, डन। चलिए 28 हो गया। 29 क्या कह रहा है, 29 कह रहा है कि राम वांटेड टू डिस्ट्रीब्यूट अ सर्टेन अमाउंट बिटवीन हिज टू चिल्ड्रेन लावा एंड कुशा इन द रेशियो 5:7। लावा और कुशा है, इसको कितना कितना रेशियो में 5:7 में, दैट इज एक को 5x मिलेगा, एक को 7x, बट इट वॉज फाउंड दैट ड्यू टू इनकरेक्ट कैलकुलेशन लावा गॉट 1/6 ऑफ द टोटल अमाउंट मोर व्हाट ही शुड गेट। तो टोटल अमाउंट कितना होगा 5x प्लस 7x बराबर 12x, इसका 1/6 कितना होगा 2x, तो इतना ज़्यादा मिल गया किसको, लावा को। तो किसको ज़्यादा मिला, फाइंड द शेयर ऑफ कुशा, तो क्या हो जाएगा, लावा को मिला 5x प्लस 2x, तो कुशा को मिला होगा 7x माइनस 2x, ये हो जाएगा 7x, ये हो जाएगा 5x, और लावा को मिला है 560 रुपये, तो ये 7 है, 7 8 है 56, तो x 80 आया, तो ये हो जाएगा 5 × 80, तो ये हो जाएगा 400, किसका, कुशा का। बहुत सिंपल है, उतार लीजिए। आते हैं 30 में, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, और चूंकि लेवल 1 का क्वेश्चन ये लास्ट ही है, तो इसी को फिनिश, मतलब यही हमारा लास्ट होगा आज, ठीक है। बोले बैग कंटेन्स 1 रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स टू 50 पैसे कॉइन, तो रुपया 1 और 50 पैसा, रुपया 0.5, इसका रेशियो है हमारा 5:9, ठीक। ये कॉइन्स है, नंबर ऑफ कॉइन्स है ना, एंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ 50 पैसे, रुपया 0.5 और रुपया 0.25, 25 पैसे की बात कीजिए, 100 से डिवाइड किया हमने, 2/1, ठीक। फाइंड द वैल्यू ऑफ द 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे का वैल्यू मांगा है टोटल, इन द बैग द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन इन द बैग इज 425, टोटल जो रुपया है वो 425 रुपये। अब बताइए यहाँ 0.5 में 9 है, 0.5 में 2 है, 0.5 ही है ना, द रेशियो ऑफ 50 पैसे कॉइन्स टू द 25 पैसे कॉइन 2:1, सही क्यों ना। देखिए, तो हम यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 2 है, सेम करने के लिए इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 9 से, तो ये हो जाएगा 18/9, यहाँ पे 2 से, यहाँ 2 से कितना हो जाएगा 10/18, यहाँ 18 सेम हो गया, इसीलिए अब कोई परेशानी नहीं है। तो रुपया 1 के जो कॉइन्स है वो कितने 10x कॉइन्स हैं, और इसके कितने 18x, तो अगर रुपया 1 की बात करें तो 10x गुना क्या हो जाएगा, रुपया 1 1 रुपया वैल्यू है, प्लस इसका कितना होगा 18x गुना कितना कॉस्ट है 0.5, प्लस कितने 25 के 9x इंटू क्या होगा 0.25, टोटल मिला के कितना हो गया 425 रुपये। समझ पा रहे हैं ना, मैं फिर बता रहा हूँ। देखिए 1 रुपया का जो वैल्यू 1 रुपया ही है, और टोटल कितने कॉइन्स है 10x कॉइन्स, और 0.5 के कितने कॉइन्स 18x कॉइन्स, और उसका वैल्यू कितना 1 का 0.5, तो 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसी तरह से आगे बढ़े, और सारे का कॉस्ट का सम जो है 425, मतलब सब वैल्यू एक्चुअली, कॉस्ट तो नहीं, 10x प्लस 18×5 9x, प्लस ये हो जाएगा हमारा 2.25x इज इक्वल टू 425, तो ये हो जाएगा जोड़ के हमारा 19 2 21 0.25 इज इक्वल टू 425, यहाँ पे x छूट गया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 20। तो क्वेश्चन में मांगा है ये 18x गुना 0.5, टोटल वैल्यू ऑफ 50 पैसे कॉइन जो बैग में, तो 18 गुना 20 गुना 0.5, 5 पॉइंट उठा 0 है ना, मैंने क्या किया 0.5, ये एक्चुअली 10 हो जाएगा सब कट के,
180 रुपये, आप कैंसिल कर सकें ये वाला, ठीक है, खुद ही कर सकते हैं। तो टोटल कितना हो गया 180 रुपये। तो 50 पैसे के जो कॉइन्स हैं टोटल बैग्स में, वो कितने कॉइन्स हैं देखेंगे तो आप ये आ जाएगा 360। तो 360 कॉइन्स है टोटल, और एक कॉइन का कॉस्ट मतलब उसका वैल्यू 50 पैसा है, तो टोटल 360 कॉइन्स है तो 180 रुपये होंगे, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि लेवल 1 के जितने सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए अब तक वो सारा आपको बहुत ही अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और बहुत अच्छी बात ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।